प्रकाश से ही ज्ञान होता है, फिर उल्लू को भी रात दिन में दिखना चाहिए। प्रकाश से ज्ञान होता है, चमगादड़ को भी दिन में दिखना चाहिए। इसलिए ये एकांत नहीं है कि प्रकाश से ज्ञान होता है, कि पदार्थ से ज्ञान होता है। नक्तंचर और रात्रि में चलने वाले प्राणी हैं, उनको बिना प्रकाश के भी दिखता है। उल्लू को बिना प्रकाश में दिखता है, चमगादड़ को बिना प्रकाश में दिखता है, बहुत सारे पशुओं को बिना प्रकाश में दिखता है। तो अंत में निर्णय आपको करना पड़ेगा, स्वावरण से लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापिति। स्वावरण से लक्षण ही, जैसा जैसा जीव के ज्ञान का क्षेपसम बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्ञान होता है। पदार्थ प्रकाश एक ज्ञान के कारण नहीं है, कर्ता नहीं है। ये बहिर्करण हो सकते हैं, लेकिन अंतःकरण नहीं है। यदि इन द्रव्यों को हमने ज्ञान मान लिया, इन द्रव्यों को हमने ज्ञान मान लिया, तो मित्र फिर ज्ञान जो है हमारी आत्मगुण होकर के परगुण हो जाएगा। और वैशेषिक का युत सिद्ध सिद्धांत, पीयूष भाई, वैशेषिक का युत सिद्ध सिद्धांत जैन पर हावी हो जाएगा। डॉक्टर साहब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। वैशेषिक दर्शन वह ज्ञान को भिन्न मानता है, समवायी संबंध मानता है। हमारा जैन दर्शन समवायी संबंध मानता है, लेकिन अधिकरण में एकत्वभूत होता है, प्रभूत नहीं होता। ज्ञान ज्ञान है। और आप आश्चर्य करेंगे, भैया क्या नाम है आपका? है? मनोज भैया, आपके भारत में ऐसे लोग हुए हैं जो आत्मा को ज्ञानी नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए हजारों प्रश्नों के ग्रंथ लिख गए। ऐसे लोग हुए काशलीवाल जी भारत में, आत्मा ज्ञानी नहीं है, इस बात को पुष्ट करने के लिए ग्रंथ लिख गए हो। और उनसे प्रश्न करो, तो तुम ग्रंथ लिख रहे हो, आत्मा ज्ञानी नहीं है, ये किससे लिख रहे हो? ज्ञान से ही लिख रहे हो। और क्या आप लोग आश्चर्य करोगे, ये तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, सीधे साधे लोग दिख रहे हैं, सो सुन रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जैन समाज में भी जन्म ले चुके हैं, जिनको कहते भोग ज्ञानी, तो भी ऐसे उचकते जैसे कोई बिच्छू ने काट लिया। अरे मित्र, आपको अपने आप को ज्ञानी शब्द सुनने पर बिच्छू जैसा डंक लगता है, तो आप हो क्या? आत्मा त्रिकालिक ज्ञानी है। उपयोगो लक्षणम, जीव की पहचान ही ज्ञान है, जीव का लक्षण ही ज्ञान है, जीव का लक्षण ही ज्ञान दर्शन है। इस दृष्टि से निगोदिया भी ज्ञानी है। ये ज्ञान उसका निरावरण ज्ञान है। इस ज्ञान पर कभी आवरण नहीं पड़ता, निगोदिया के ज्ञान पर कभी आवरण नहीं पड़ता है। उस निगोदिया के निरावरण ज्ञान की दृष्टि से देखोगे पीयूष, निरावरण ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान है। डॉक्टर मेहता, जो नित्य उद्घाटित ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान। ज्ञान सामान्य को देखो, ज्ञान सामान्य को देखो, ज्ञान सामान्य को देखो। इस ज्ञान पर कभी पर्दा नहीं पड़ता। दो ऐसे ज्ञान हैं जिन पर पर्दा नहीं होता है, एक केवल्य ज्ञान है, एक लब्धक्षर निगोदिया का ज्ञान है। यदि
इस ज्ञान पर पर्दा पड़ गया तो जीवत्व की हानि हो जाएगी, चेतन ही नहीं बचेगा, जो जड़ हो जाएगा। जो जड़ होता है वो मित्र चैतन्य नहीं होता। इसलिए ज्ञान को आत्मा का धर्म स्वीकारते हुए अनेक पक्षों में दृष्टि ले जाना पड़ेगा। जब निश्चय से हम देखेंगे तो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान का ही परमन श्रद्धान है, ज्ञान में ही परमन ज्ञान है, और ज्ञान में ही रमण चारित्र है। तीनों दिशाएं ज्ञान ही है। फिर भी ज्ञान भिन्न है, श्रद्धान भिन्न है और चारित्र भिन्न है। इस विषय को पकड़ना चाहिए। ज्ञान आत्मा ही है, श्रद्धान आत्मा ही है, चारित्र आत्मा ही है, फिर भिन्नत्व कैसे? भिन्नत्व कैसे? फिर भी भिन्नत्व है। जितने साधक पुरुष हैं उनको इसी की उलझन सुलझाना चाहिए, और उस उलझन को ऐसे सुलझाना चाहिए, इसके सुलझाने में लग जाएंगे तब भी विषय कसाय में दृष्टि नहीं जाएगी। पीयूष, इसमें भेद करके देखो, इसमें भेद करके देखो। जब भी आत्मा का ज्ञान गुण श्रद्धानुभूत होता है तो सम्यक रूप प्रणत होता है। जब ज्ञेयों को जानन में दृष्टि होती है तब यही ज्ञान गुण ज्ञानभूत होता है। जब यही ज्ञान तत्व निर्णय करके इंद्रिय विषय और कषाय इनसे अपने आप को दूर कर लेता है। मुझे सुन के निर्णय मत करो, मेरे साथ आप स्वयं अपना निर्णय करो। हे मित्र, हे मित्र, आप श्री प्रवचन शास्त्री ग्रंथ को श्रवण करने के लिए श्री शांतिनाथ जिनालय आए हो, ये आपको किसने निर्णय दिया? विषय पकड़ना। बाल को या माता पिता भाई बंधु किसी को मत बुलाना। प्रश्न है, श्री शांतिनाथ जिनालय में प्रवचन साजी ग्रंथ पर वाचन चल रहा है, उपदेश चल रहा है, ये आपको किसने कहा कि सुनने जाना चाहिए? ये निर्णय किसने दिया? आपका ही निर्णय था ना? ठीक बेटा, समझो, जो निर्णय आपका आपने लिया है, ये निर्णय किससे लिया है? ज्ञान से लिया है। फिर मुझे भगवान शांतिनाथ को नमस्कार करना चाहिए, ये निर्णय किसने दिया है? ज्ञान ने दिया है। श्रद्धा से करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए, ये निर्णय कौन दे रहा था? ज्ञान दे रहा था। ये परम सत्य है। दूसरे के उपदेश मात्र बहिर सहकारी साधन है। निर्णय तो स्वयं के ज्ञान का ही होता है। बाल को स्वयं के भीतर का ज्ञान निर्णय नहीं दे रहा है, आप किसी भी मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। धक्का दे करके शरीर को एक स्थान पर बिठाया जा सकता है, धक्का दे करके
श्रद्धा को नहीं बिठा सकता। ऐसे लोग भारत की भूमि पर सुब्रत सागर मित्र लाखों हो चुके हैं, जो कि अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने भारत पर राज्य किया और जबरदस्ती लोगों के सिर पकड़ पकड़ करके झुकाया है, सिर निकाल के फेंक दिए, पर श्रद्धा नहीं झुका सके, नहीं झुका सके। श्रद्धान का जो निर्णय है वो श्रद्धा नहीं देती है। पीयूष भाई पकड़ो ना गहरे में जाके, श्रद्धान का निर्णय जो है वो श्रद्धा नहीं देती है, वो ज्ञान ही देता है। श्रद्धान का निर्णय जो है श्रद्धा नहीं दे रही है, ज्ञान ही दे रहा है। डॉक्टर ज्ञानी हो आप, श्रद्धा का जो निर्णय है, अभी अंगुली अपन बाद में दिखाएंगे, आप तो इधर देखो। श्रद्धा का जो निर्णय है कि मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? ज्ञान बोल रहा है। दर्शन का निर्णय भी ज्ञान कराता है, ज्ञान का निर्णय भी ज्ञान कराता है, और चारित्र का निर्णय भी ज्ञान कराता है। सम्यक ज्ञान। अब बेटा बाल को इधर देखो मेरी तरफ, ये हमारे पास क्या दिख रहा है आपको? 3 अंगुली। इसमें देखो बीच में कौन सी है? बालक, ये बीच की अंगुली देखो, इससे बड़ी है कि नहीं? इससे भी बड़ी है। ये मध्यमा, तर्जनी से बड़ी है। ये मध्यमा अंगुली कनिष्ठा से बड़ी है, कनिष्ठा से बड़ी है। अनामिका है, ये अनामिका से बड़ी है। देख, तर्जनी से बड़ी मध्यमा, अनामिका से बड़ी मध्यमा, कनिष्ठा से बड़ी मध्यमा, अंगुष्ठ से बड़ी मध्यमा। ठीक है, चलो। ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, ये वाली देख, ये वाली बीच की, ठीक है। इस ट्यूबलाइट का प्रकाश हाल में जा रहा है कि भगवान की वेदी में जा रहा है? दिमाग से बोलना बेटा। बहुत बढ़िया, ज्ञानी है बच्चा। ये जो बीच की लाइट ट्यूबलाइट जल रही है आपके मंदिर में, इसका प्रकाश वेदी की ओर जा रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है? बहुत बढ़िया। इधर देख, ये बीच की अंगुली मध्यमा, ये भी है, ये भी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक। अब ज्ञान को कहा जाता है ज्ञान दीप। क्या बोलते हैं? ज्ञान दीप, प्रदीपवत। ज्ञान कैसे आता है? सम्यक ज्ञान प्रदीपवत। तो दीपक क्यों कहा? इसका निर्णय करो। दहली दीपक, ये लाइट कहां पर है? दहली दीपक, वो दहली है सामने, ये दीपक बीच में, दहली दीपक। तो जो दहली पर दीपक रखा है वो कमरे को प्रकाश करेगा कि बाहर प्रकाश करेगा? दोनों करेगा ना। इसलिए ज्ञान दीप है बीच में, दर्शन को भी प्रकाश दे रहा है, चारित्र को भी प्रकाश दे रहा है। जितना उज्जवल ज्ञान होगा आपका, श्रद्धान भी दृढ़ होगा और चारित्र भी दृढ़ होगा। मुझे विश्वास करना चाहिए, अज्ञानी अंधविश्वास कर लेगा। किसी भी देवी देवता के सिर पर मस्तक टेक देगा द्वार पर। ज्ञानी होगा
तो क्या देखेगा? सर्वज्ञ है कि नहीं, बीतरागी है कि नहीं, हितोपदेशी है कि नहीं, 18 दोषों से रहित जो है वो मेरा परमात्मा है। भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी, बेमानिक, ये 4 निकाय के देव हैं। ये देव गति के देव हैं। वो अरहंत देव देव गति के देव नहीं है, ये देवाधिदेव हैं। जैन दर्शन में जो देवगति के देव हैं वे तो मित्र अवृत्ति ही होते हैं। समझ रहे ना? देवगति के देव भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी, देव और नारकी ये कभी व्रती नहीं होते। देव और नारकी ये कभी व्रती नहीं होते, ध्यान रखना। नियम से इनके अधिक से अधिक गुणस्थान बनेगा तो चौथा, ठीक है, पहले से 4 तक। त्रियंत जो है वो देशव्रती बन सकता है। भगवान पार्श्वनाथ का जीव हाथी के पर्याय में व्रती बन गया, उसका 5वां गुणस्थान बन गया। अब जो मनुष्य पर्याय है वो अवृत्ति से लेकर के परम यथाख्यात 4 तक को प्राप्त होती है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक किसी का गमन होता है, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य श्रेष्ठ काम करके देवगति का देव बन सकता है। मनुष्य श्रेष्ठ काम करके मनुष्य भी बन सकता है। मनुष्य निकृष्ट काम करके मायाचारी करके पशु बन सकता है। मनुष्य और निकृष्ट काम करके नारकी बन सकता है। और मनुष्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्य करके देव नहीं देवादेव बन सकता है, अरहंत देव बन सकता है। इसलिए जो देव है 4 गति वाले वे अवृत्ति हैं। जो देवादेव है अरहंत देव, कौन? अरहंत देव।